क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप एक बार चाहिए तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, देख करके ही आंसर आ जाएगा। मैं आंसर डिस्प्ले करा दूं, बी ऑप्शन आएगा। कैसे, थोड़ा सा थ्योरी है, मैं ब्रीफ कर दूं। बात हो रही है ईएम वेव की, और ईएम वेव नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ई भी होगा और इसमें एम भी होगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल कैपिटल ई रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी रहता है। तो ईएम वेव में दो प्रकार की एनर्जी होंगी, एक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हाफ ई ज़ीरो या एप्सिलॉन नॉट यू कैन से, देन ई स्क्वायर। और इसके बाद में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होती है, ये होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2μ0। और अगर आपको टोटल एनर्जी ईएम वेव में निकालनी है, वी हैव टू कंसीडर बोथ एज टुगेदर। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी इनकी जो शक्ल है ऐसी नहीं है कि आप इन्हें आराम से जोड़ पाओ। इसके लिए हमें यहाँ पर समझना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बराबर हैं। ये आपका जो है यू ई है, यू ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यू बी है, एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड यू बी हाफ देन बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। वी वांट टू कंपेयर दिस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसके लिए हमने दोनों को डिवाइड किया, यू ई बाई यू बी निकाला, तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा और म्यू नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा एंड ई बाई बी ये एज अ होल लिख दिया मैंने, स्क्वायर ऑफ दैट। अब आपको बेसिक्स अगर पता होंगे ई एम वेव के, तो ये पता होगा कि जो म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो होता है ये 1/c स्क्वायर के बराबर होता है, और ई बाई बी जो होता है ये c के बराबर होता है। और यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करें तो पाएंगे क्या कि ये 1 के बराबर आ गया है। मतलब आप यू ई इक्वल टू कह सकते हो यू बी, सपोज इट इज़ इक्वल टू यू, राइट। तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर x रख दीजिए, यहाँ सॉरी u रख दीजिए और वहाँ पे भी u रख दीजिए। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर 2u के बराबर आ जाएगी एंड u इज़ व्हाट, आइदर यू कैन से ue और वी कैन से ub। नाउ वी आर इन स्टेज टू जज विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट। टोटल एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, u टोटल और यू ई, इसका रेशियो निकालना है, यू टी डिवाइडेड बाई यू ई। अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जो डेंसिटी है वो आपको पहले लिखना है, यू ई डिवाइडेड बाई यू टी। तो यहाँ पर यू ई ये आपने यू माना था और यू टी निकाला था, ये 2u आया था, सॉल्व किया तो ये 1/2 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर यहाँ पर एवरेज ये वाला वर्ड है, आपने इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। एक्चुअली हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को लेकर के कर लिया है। तो जब ये रेशियो या ये कंडीशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैलिड है और हर एक इंस्टेंट पे ऐसा ही रहेगा, तो ऑन एन एवरेज भी वैलिड होगा। मतलब मेरे कहने का कि इफ़ समथिंग इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अदर थिंग एंड ऑलवेज दिस कंडीशन रिमेन वैलिड, देन अगर हम एक महीने का एवरेज निकालें तो एवरेज वैल्यू में भी वही बात बनेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ समथिंग विल ऑल्सो बी ट्वाइस दैट ऑफ अदर थिंग। तो यहाँ पर एवरेज वर्ड अगर आप फोकस ना करें तो भी चलेगा, यहाँ एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस लिखा होता तो भी यही आंसर होता, और कुछ ना लिखा होता तो भी आंसर यही होता, बी ऑप्शन। इसीलिए मैंने इस वर्ड को
फोकस नहीं किया था। मुझे बताना था ये वाली बात कि ये जो रेशियो यहाँ आने वाला है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप एवरेज की बात कर रहे हो या इंस्टेंटेनियस की।